अगर केजीएफ की गन आपको पसंद आई है, एनिमल की गन ने आपके होश उड़ा दिए, तो यहां पर बेहोश होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां गन्स का खजाना है, पूरा का पूरा कारखाना है। प्रेजेंट टाइम में असली मूवी वो है जो अपना खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट कर ले और ऑडियंस को उसमें ले जाए, और यही हाल हमने केजीएफ में देखा, बाहुबली में देखा, और अब हम देखने वाले हैं सलार में। जी हाँ, सलार का मेन ट्रेलर रिलीज हो चुका है, पार्ट 1 द सीज फायर के नाम से। और इस ट्रेलर में जो कुछ भी हमें दिखाया गया भाई साहब, वो कल्पनाओं की परे की बात है, बिल्कुल अविस्मरणीय है, एप्स में धमाकेदार है। यहां पर प्रशांत नील साहब इस चीज में मास्टर हो चुके हैं कि वो खुद की यूनिवर्स क्रिएट करने लगे हैं, और ऑडियंस को अब पूरी तरह से नए नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहना चाहिए। सलार के ट्रेलर नंबर 2 ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि क्या कुछ होने वाला है, इसकी जो थीम है, इसकी जो स्टोरी है, इसका जो बीजीएम है, इसका जो एक्शन है, यहां तक कि कौन सा कलाकार किस तरह का किरदार निभाने वाला है, सब कुछ ट्रेलर बता रहा है इन शॉर्ट। और अगर आप इसकी ट्रेलर को एक दो बार गौर से देख लेते हैं तो इसकी स्टोरी भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी क्या कुछ होने वाला है। तो बात करेंगे क्या है इसकी स्टोरी, बात करेंगे पूरी मूवी के बारे में। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो अभी अभी हम लोग एक खतरनाक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, बोले तो एनिमल, जहां पर भयंकर वायलेंस है, वहां पर क्राइम और क्रिमिनल जैसे शब्द दिखाई तो देते हैं, लेकिन पुलिस जैसी और कानून जैसी कोई चीज नजर नहीं आती है। यानी भाई साहब उनका अलग ही यूनिवर्स चल रहा है, और ऐसे ही एक नया यूनिवर्स हमें देखने को मिला इस ट्रेलर में, जिसका नाम है खानसार, जिसके बारे में आपको टीजर में बताया गया था और बताया गया था फर्स्ट ट्रेलर में भी। कौन सी जगह? एक ऐसी जगह है जहां जाने पर आपको पास की जरूरत पड़ती है, जहां बाकी दुनिया से जो कटी हुई दुनिया है, कुछ कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। ट्रेलर की बात करते हैं शुरू से शुरू, तो यहां पर हमें एक पर्शियन राजा की स्टोरी से बताया जाता है कि एक राजा था पर्शियन, जो जब भी संकट में होता था वो अपनी खूंखार सेना को नहीं बुलाता था, बल्कि सेना को बिना बताए एक व्यक्ति को बुलाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो उस राजा के लिए कुछ भी कर सकता था, जो ना करने लायक होता था वो भी कर सकता था। ऐसा कुछ इसके बारे में बताया गया है, और इसमें संकेत किया गया है कि ऐसा ही एक पात्र है मिलने वाला है सलार में। और इसके बाद हमें ट्रेलर में मूवी के बजट के दर्शन कराए थे। जी हां भाई साहब, इतना खून खराबा, ऐसी ऐसी भारी भरकम मशीनरी, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स, गन, इतनी बड़े बड़े सेट जो बाहुबली के सेट को फेल करने वाले, एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया है फिल्म की शूटिंग के लिए। भाई साहब बजट के दर्शन होते हैं, कितना खर्चा किया गया है, जबरदस्त है। और इसकी जो डार्क थीम में पूरी की पूरी फिल्म फिल्माई गई है, उसका तो कहना ही क्या, लाजवाब बन रहा है। और यहां पर जो ट्रेलर के अंत में एक हमें सस्पेंस वाली चीज बता दी जाती है, वो कहानी के प्लॉट्स को फिक्स करने वाली है। उसमें बताया जाता है कि खानसार की कहानी बदल जाती है जब जब दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, बोले तो खून के प्यासे। यहां पर सस्पेंस वाली बात यह है कि ट्रेलर के अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि पृथ्वीराज अपने जिगरी दोस्त बोले तो प्रभास को बुलाता है अपनी मदद के लिए। प्रभास आते हैं, प्रभास आते ही धमकी दे रहे हैं कि अब खानसार लाल होगा, या तो लाल होगा खून से या लाल होगा आग के शोलों से। कुल मिलाकर के भारी भरकम डायलॉग है, और ऐसी भारी भरकम आवाज प्रभास को दी गई है हिंदी डबिंग में, जैसी दी गई थी बाहुबली में, वही आवाज है बोले तो शरद खेलकर की, जो आवाज प्रभास पर खूब सूट भी करती है। प्रभास का वो डायलॉग एकदम से थिएटर फाड़ देगा भाई कि अब खानसार लाल होगा। प्रभास को एक मैकेनिक के रूप में दिखाया गया है, और साथ ही एक वन मैन आर्मी योद्धा के रूप में, यानी इनकी बाहुबली वाली इमेज को यहां पर भुनाने की पूरी कोशिश की गई है। और जैसे कि सीन हमें ट्रेलर में दिखाए गए हैं, और प्रभास अकेले ही पूरी की पूरी फौज से भिड़ते हुए दिखाए गए हैं, भाई साहब वो कोशिश पूरी तरह से सफल होती दिख रही है। पृथ्वीराज का लुक भी इसमें बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कहानी की बात करें तो पृथ्वीराज का लुक यहाँ पर सातिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर श्रुति हसन की कहनी क्या है, वो काफी क्यूट लग रही है, और यहाँ पर उनके डायलॉग भोले भाले हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो रोल है वो यहाँ के एकदम से डार्क और हैवी वातावरण को लाइट करने के लिए यूज किया गया।